स्वागत है आप सभी का स्नातक क्लासेस में। आज है 17 मई 2021। आज हम लोग 17 मई से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन होगा अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है, बताइए यह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा इजराइल। अल अक्सा मस्जिद इजराइल में स्थित है। यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह अल अक्सा मस्जिद चर्चा में है। यह मस्जिद इजराइल के जेरूसलम में स्थित है और मुस्लिम समुदाय में अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है। तो अल अक्सा मस्जिद इजराइल में स्थित है। तो हम लोग जानेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं। इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन हैं। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। जैसे भारत की संसद का नाम संसद है, अमेरिका का कांग्रेस है, उसी तरह से इजराइल का नेसेट है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु दर्शन महोत्सव। ये सिंधु दर्शन महोत्सव है, इम्पोर्टेंट रहेगा। कहाँ आयोजित किया जाना था? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। लद्दाख प्रशासन ने कोरोना के कारण सिंधु दर्शन समारोह को 2021 को स्थगित कर दिया है। लद्दाख की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में 19 जून 2021 से शुरू होगा। साथ ही यह महोत्सव आम जनमानस को सिंधु नदी के बारे में जागरूक करता है। किसके बारे में? सिंधु नदी के बारे में। इसे याद रखिएगा। हम लोग जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भी बना है हाल ही में। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल हैं। इनकी दो राजधानियां हैं। लद्दाख के गवर्नर राधाकृष्ण माथुर या आर.के. माथुर भी इन्हें कहा जाता है। लद्दाख के मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में तौकते चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने सबसे ज्यादा प्रभावित भारत को किया है। भारत में भी कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। हम जान लेते हैं चक्रवात क्या है। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। ये ऐसे 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 होते हैं तो इसलिए इन्हें स्तंभ कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसे याद रखिएगा। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण
साइक्लोन या चक्रवात की भविष्यवाणी की। इस चक्रवात को तौकते नाम दिया गया, जिसका अर्थ है बहुत अधिक शोर करने वाली छिपकली। ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह 2021 का पहला चक्रवात है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया? गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ कनेक्टिविटी किया है। और ये जो CNSS दिया है, ये चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इस डील के तहत स्पेस एक्स गूगल डाटा सेंटर की प्रॉपर्टीज के जरिए स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन का पता लगाएगा। यह 1500 स्टारलिंक सैटेलाइट को गूगल क्लाउड के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इससे ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड के साथ इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। स्पेस एक्स के जरिए करेगा। तो हम जान लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को किया गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं गवीनी शॉर्टवेल। इसके संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याओगन 30 उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे हाल ही में अभी चीन ने लॉन्च किया है। हम लोग चीन के बारे में कुछ जानेंगे। चीन एशिया महाद्वीप पर स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेन मिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और चीन की जो राष्ट्रभाषा है वो मंदारिन है, जो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीन और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है, जो 6300 किलोमीटर लंबी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसे आप याद रखिएगा। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर भी चीन ही होगा। 13 देशों के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया? तो यह इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य ने अभी हाल ही में मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। इसका अर्थ है हमारा गांव कोरोना मुक्त गांव। हम लोग जान लेते हैं गुजरात के बारे में कुछ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अभी हाल गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चलाई जा रही है। अभी हाल ही में वहाँ पर गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में चलाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
कोप 26 के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया? जलवायु परिवर्तन के लिए पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो इसका आंसर होगा। कमला हैरिस ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। ग्रेटा थनबर्ग ये पर्यावरणविद हैं। प्रकाश जावड़ेकर ये भारत सरकार के मंत्री हैं। हम लोग जान लेते हैं कोप के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया। यह हर साल अपने सत्र आयोजित करता है। UNFCCC 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन और रियो शिखर सम्मेलन, इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई, अर्थात इसे अपनाया गया। UNFCCC का सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन क्लाइमेट चेंज। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की गई। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2018 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त 2018 में किस्त की जारी की गई। इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। 8वीं किस्त अभी हाल ही में जारी हुई है। जान लेते हैं हम इस योजना के बारे में कुछ। यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि का स्वामित्व है। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये 3 किस्तों के रूप में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात 2,000 रुपये एक बार में दिया जाता है, साल में 3 बार। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आज़ादी पुस्तक किसने लिखी है? आज़ादी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा अरुंधति राय। आज़ादी पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति राय। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के CEO कौन बने हैं? फुटवियर ब्रांड है एक बाटा, इसके इंडिया में CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा गुंजन शाह। गुंजन शाह फुटवियर इंडिया, फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के CEO बने हैं गुंजन शाह। गुंजन शाह को 21 जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। बाटा कॉरपोरेशन एक बहुराष्ट्रीय फुटवियर और फैशन एक्सेसरी निर्माता और रिटेलर है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है स्थित है, और इसकी जो भारतीय शाखा है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
और लाइक भी कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।